नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स और वित्त की क्लास चल रही है और ये सभी क्लासें आपको परिहार सर यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन मिलती हैं। मुश्किलें वे औजार हैं जिनसे ईश्वर हमें बेहतर कामों के लिए तैयार करता है। यह क्लास पीएससी और एमपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न जो काफ़ी आपसे पूछ सकते हैं, भारत के 85 आर्द्र भूमि क्षेत्र अब रामसर स्थलों की सूची में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो अभी तक कितने थे, अब आगे चल के इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो हम याद रखेंगे 85 हो गई है। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि वह जगह होती है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी रहती है और यह पानी नमकीन भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, ताज़ा, दोनों तरह का हो सकता है। यह मौसमी हो सकता है या हमेशा के लिए रहता है। आर्द्र भूमियाँ अपने आप में एक खास पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करती हैं, काम करती हैं। चलिए अगला हम देखते हैं इसमें। रामसर आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध की गई वे आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर संरक्षित किया जाता है। इन आर्द्र भूमियों के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भी सतत तरीके से किया जाता है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है, इस कन्वेंशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी 1971 में, ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, इसलिए इसका नाम शहर का नाम भी रखा गया था। भारत 1982 में रामसर संधि में शामिल हुआ था। तो दो बात याद रखनी है, क्या इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। कहाँ? तो ईरान का ही वो शहर का नाम है, क्या ईरान के शहर का नाम है रामसर, वहाँ शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम रामसर रखा गया था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। ये हमें क्या रखना है, याद रखना है। भारत में अब 85, जो आपको बता चुके हैं, कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र अब सूची में शामिल है, तो याद रखना है। तो अभी क्या है, हाल ही में कुछ शामिल हुए हैं, हम वो देखना है। जैसे 2024 में 3 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हैं, मतलब पहले जो थे वो 82 थे, तो अब वो 85 हो गए हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? तो दो तो तमिलनाडु के, तमिलनाडु नाजारायण पक्षी अभयारण्य और काजू बेली पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु का ही है, नाजारायण पक्षी अभयारण्य और कौन सा है, काजू बेली पक्षी अभयारण्य, ये हमें याद रखना है। और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल है। तो ये 3 शामिल हुए हैं, जिसमें ये जो है ये कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु, ये पूछ सकते हैं करंट में। और ये जो तवा जलाशय है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, अब बात करते हैं, इन्हें शामिल करने की जानकारी किसने दी थी? तो ये दी थी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 अगस्त 2024 को इसकी क्या दी थी, जानकारी दी थी। तो याद रखना है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने कब दी थी? 14 अगस्त 2024 को दी थी। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें और देखनी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कि अगर बात की जाए, इससे पूर्व बिहार स्थित नागी जलाशय व नागटी जलाशय को तथा उससे पूर्व 5 अन्य आर्द्र क्षेत्रों को शामिल रामसर स्थलों की सूची में किया गया है। तो वो 3 तो किए गए थे, 3 के अलावा ये 2 और किए गए थे। तो अगर देखा जाए 3 वो थे, 2 ये थे और 5 और हो गए थे। तो 2024 में कुल मिलाकर 10 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और 10 कौन से हैं, तो एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पर। जिसमें 2 तो आपको बता चुके अभी, नाजारायण पक्षी अभयारण्य और काजू बेली पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर? तमिलनाडु। ये कब किए गए? 2024 में। हाँ, वो 3 किए गए थे, जिसमें एक जगह तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश 2024 में, यही बताया था। इसके अलावा 2 और हैं, तो 2 और कौन से हैं? तो एक तो है नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। ये कब शामिल किए गए थे? 2024 में। इसके अलावा 5 जो और किए गए 2024 में, जिसमें एक है अधनासनी ज्वारनद मुख, ये कर्नाटक में है, 2024 में ही किया गया। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। जिस हमें याद करने पड़ेंगे, और सब ये कब शामिल किए गए? तो ये सब 2024 में। तो 2024 में कुल मिलाकर 10 शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा पहले की, थोड़ा से पहले हम ये बात करेंगे, नोट लगा लिख सकते हो आप इसे। 2013 में रामसर स्थलों की संख्या कितनी थी? तो 26 थी। और 2014 से लेकर 2024 तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी? 59। तो 59 ये, और 10 साल में देखो कितने बढ़ गए हैं, 10 साल में ये है। और इससे पहले के जो हैं तो 26 ही हैं, तो ये कितने हो गए टोटल? 85 हो गए। अगर देखा जाए, पूछ लें सर्वाधिक कब शामिल हुए, तो सर्वाधिक हुए थे 2022 में। कितने शामिल हुए थे? तो 19 शामिल हुए थे, ये भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे अधिक रामसर स्थलों में
सर्वाधिक तमिलनाडु में कितने हैं तो 18, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं तो 10। अब अगले वीडियो हम देखेंगे, या तो ये देख लेंगे 85 है, तो वैसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगता है, तो अगर अच्छा लगता है तो इसको क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्या करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।